ये वो फेज है जहाँ कंसिस्टेंसी सचमुच इंसान को या तो तोड़ देती है या भगवान बना देती है। जब सपना और जिम्मेदारी आमने सामने खड़े हो जाएं, डिजाइनर स्ट्रगल स्टोरीज ऑफ कंसिस्टेंसी। वो समय जब इंसान बाहर नहीं अंदर से टूटता है। स्ट्रगल का सबसे खतरनाक रूप पैसों की कमी नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है खुद पर से भरोसा उठ जाना। जब तू सब कुछ कर रहा हो फिर भी कुछ कामयाब न हो रहा हो, यही असली युद्ध। कहानी नाइट मीम। शादी की डेडलाइन वाला एक डिजाइनर था। घर वालों ने कह दिया अब बहुत हो गया, अब तेरी शादी करनी है। लड़के की हालात सच ये थी, नाम नहीं, काम अनस्टेबल, इनकम कभी है कभी नहीं, पर उसका सपना बड़ा था। घर वालों ने साफ कहा या तो शादी कर या ये डिजाइन भी साइन छोड़। उसने दिन में क्लाइंट के काम, रात में अपने सपनों पर काम किया। लड़की वाले पैसे पूछते, वो तारीख मांगता। 2 साल तक वो 2 मोर्चे पर लड़ता रहा। आज वही डिजाइनर खुद की स्टूडियो का मालिक है, शादी भी कर चुका है और घर वाले आज उसी पर गर्व करते हैं। कंसिस्टेंसी ने उसकी लाज भी बचाई। कहानी। डिप्रेशन में डिजाइन करने वाला एक क्रिएटर था जिसे एंजाइटी और डिप्रेशन था। कैमरा उठाता तो हाथ कांपता, एडिट करता तो दिमाग सुन्न हो जाता। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस मत लो, काम कम करो, लेकिन काम ही तो उसकी सांस था। उसने वर्कलोड नहीं बढ़ाया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। वो रोज थोड़ा बनाता रहा, बहुत थोड़ा। धीरे धीरे डर कम हुआ, कॉन्फिडेंस लौटा और आवाज फिर मजबूत हुई। आज वही क्रिएटर मेंटल हेल्थ पर लाखों लोगों को हिम्मत देता है। उसकी कंसिस्टेंसी ने उसकी बीमारी को उसकी पहचान बना दिया। कहानी जिसे दोस्त बोझ समझने लगे। एक लड़का रोज काम में लगा रहता था। फ्रेंड्स कहते तू बहुत बोरिंग हो गया है, हमारे साथ टाइम नहीं देता, तुझे सिर्फ पैसा दिखता है। धीरे धीरे सब दूर हो गए। उसने अकेले डिजाइन किया, अपलोड किया, प्रैक्टिस की, फेल हुआ, फिर उठा। बाद वही दोस्त उसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर कहते कोई जॉब दिलवा दे भाई। कंसिस्टेंसी ने उसकी खामोशी को उसकी ऊंचाई बना दिया। वो रात जब इंसान सच में हार मान सकता है। हर क्रिएटर की जिंदगी में एक लास्ट नाइट आती है। वो रात जब जेब खाली, मोबाइल बंद, घर का किराया बकाया और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अब और कितना। यही वो रात है जहां 90% लोग हार जाते हैं और 10% लोग अगले दिन फिर उठ जाते हैं। कहानी आखिरी 500 रुपये वाला फ्रीलांसर। एक फ्रीलांसर के पास आखिरी 500 रुपये बचे थे। उसे तय करना था या तो खाना या तो इंटरनेट रिचार्ज। उसने रिचार्ज किया। उस रात उसने पूरी रात प्रपोजल्स भेजे। सुबह 4 बजे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से रिप्लाई आया। आज वही फ्रीलांसर हर महीने लाखों में कमाता है। कंसिस्टेंसी ने उसकी भूख को उसकी सीढ़ी बना दिया। कहानी जिस सोसाइटी ने नाकाम कह दिया था। एक डिजाइनर था जो 60 साल का हो चुका था। ना सरकारी जॉब, ना बिजनेस स्टेबल, ना शादी। गांव में लोग कहते इससे कुछ नहीं होगा, पूरी उम्र कंप्यूटर घिसता रहेगा। वो सुनता लेकिन रोज कंप्यूटर होता था। 60 ड्याब की उम्र में उसका एक ऐसा प्रोजेक्ट हिट हुआ कि उसने उसी गांव में सबसे बड़ा घर बनाया। आज वही लोग कहते शुरू से पता था ये कुछ करेगा। कंसिस्टेंसी ने उसके अपमान को उसका एडवर्टाइजमेंट बना दिया। मानसिक युद्ध जो कोई नहीं देखता। क्रिएटर की लड़ाई बाहर नहीं होती, वो लड़ाई हर रोज उसके दिमाग में चलती है। आज छोड़ दूं, आज टाल दूं, कोई फायदा नहीं हो रहा, सब आगे निकल गए। कंसिस्टेंसी का मतलब है इन आवाजों के बावजूद काम पर पहुंचना। कहानी कॉपी से ओरिजिनल तक का सफर। एक क्रिएटर सिर्फ दूसरों की नकल करता था। ग्रोथ आ रही थी लेकिन आत्मा मर रही थी। एक दिन उसने सब डिलीट कर दिया, जीरो से फिर शुरुआत की। ओरिजिनल कंटेंट विद फेलियर्स। फिर उसका वीडियो वायरल। आज वही क्रिएटर ट्रेंड नहीं फॉलो करता, ट्रेंड बनाता है। कंसिस्टेंसी ने उसे उधार का स्टार नहीं, खुद का सूरज बनाया। कंसिस्टेंसी क्या सच में चमत्कार करती है? नहीं भाई, कंसिस्टेंसी चमत्कार नहीं करती। कंसिस्टेंसी रोज तुझे तोड़ती है, फिर रोज तुझे बनाती है, फिर एक दिन तुझे बदल देती है। कहानी पर जिसे सबने एवरेज कहा। एक डिजाइनर था जिसे कोई जीनियस नहीं मानता था। लोग कहते ठीक है पर कुछ खास नहीं। उसने खुद से कहा मैं रोज बेहतर बनूंगा। हर दिन उसने एक नया टूल सीखा, एक नई स्टाइल ट्राई की, एक गलती सुधारी। 5 साल बाद वही एवरेज डिजाइनर हाई पेइंग ब्रांड प्रोजेक्ट संभाल रहा है। कंसिस्टेंसी ने एवरेज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। पार्ट 3 की सबसे बड़ी सीख, तू कितनी बार टूटा
ये मायने नहीं रखता, तू कितनी बार लौटा यही तय करता है तू कौन बनेगा। पार्ट 3 का पावर एंडिंग। जो लोग रोज लौट आते हैं, भगवान भी उनकी जिद से थक जाता है और एक दिन उन्हें जीत दे देता है। वो दौर जब कंसिस्टेंसी टूटने लगती है, हर डिज़ाइनर और क्रिएटर की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जब मेहनत तो रोज़ होती है लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है। यही वो मोड़ होता है जहाँ टैलेंट नहीं सिर्फ कंसिस्टेंसी काम आती है। कहानी डेप, घर से निकाले जाने वाला डिज़ाइनर। एक डिज़ाइनर था, घर में हालात बहुत ख़राब थे। पिता रोज़ कहते डिज़ाइन से घर नहीं चलता, कोई नौकरी को दिन में प्रैक्टिस करता, रात में क्लाइंट ढूंढता। एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके पास एक बैग, एक लैपटॉप और 300 रुपये थे। वो रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर बैठ गया। दिन में खाना नहीं, रात में सोना नहीं, बस फ्री वाईफाई और प्रैक्टिस। 3 महीने बाद उसने पहला बड़ा क्लाइंट पकड़ा। आज वही डिज़ाइनर अपने पिता के लिए नया घर बनवा रहा है। कंसिस्टेंसी ने बेघर को पहचान दी। जीरो बैंक बैलेंस वाला क्रिएटर, एक क्रिएटर की पूरी कमाई बंद हो गई। बैंक बैलेंस इक्वल जीरो, रेंट पेंडिंग, मोबाइल बिल पेंडिंग। उसके पास 2 रास्ते थे, कंटेंट बंद कर दे रोज फिर भी अपलोड करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। 3 महीने तक 1 रुपया नहीं आया। चौथे महीने एक ब्रांड ने कोलैबोरेशन भेजा। आज उसकी मंथली इनकम पहले वाली जॉब से 5 गुना ज्यादा है। कंसिस्टेंसी ने खाली जेब को भी साइलेंट रखा और काम चलता रहा। कहानी जिसे सब स्लो कहते थे, एक डिज़ाइनर बहुत स्लो था। डिज़ाइन बना पर देर लगती, क्लाइंट चिढ़ जाते, लोग कहते कभी आगे नहीं जाएगा। लेकिन वही स्लो डिज़ाइनर रोज़ बैठता था, रोज़ सीखता था, रोज़ गलतियाँ सुधारता था। बाकी लोग बीच में हॉबी बदलते ही रहा। 5 साल बाद बाकी उसकी टीम में काम कर रहे थे। स्लो हार नहीं है, रुकना हार है। कहानी थी रातों में रोने वाला यूट्यूबर। एक यूट्यूबर था जो कैमरा के सामने हंसता था, लेकिन कैमरा बंद होते ही रिव्यूज नहीं आते थे। कमेंट्स में मजाक उड़ाया जाता। माँ पूछती कुछ कमा भी रहे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, वो रो टूट रहा था, पर उसने रोज अपलोड करना नहीं छोड़ा। 2 साल बाद वही यूट्यूबर माँ को पहली बार फ्लाइट में बैठा कर घुमाने ले गया। कंसिस्टेंसी ने देखने वाली हंसी नहीं, छुपी हुई तकलीफ को जीत दिलाई। वो समय जब मन हर दिन गिव अप कहता है, जब एडिटिंग बोरिंग लगे, जब डिज़ाइन करना आए, जब कैमरा उठाने का मन ना करे, जब खुद पर शक होने लगे। यही वो दिन होते हैं जहाँ फ्यूचर बनता है, क्योंकि इजी दिन तो हर कोई निकाल लेता है, मुश्किल दिन ही चैंपियन बनाते हैं। कॉपी करके थक जाने वाला क्रिएटर। एक क्रिएटर रोज दूसरों की कॉपी करता था। व्यूज आते थे पर सेटिस्फैक्शन नहीं। एक दिन उसने खुद से कहा, आज से जो करूँगा अपना करूँगा। ग्रोथ के व्यूज़ कम हो गए, फॉलोअर्स घट गए, लेकिन उसने फिर भी ओरिजिनल बनाना जारी रखा। 6 महीने बाद लोग उसी के स्टाइल को कॉपी करने लगे। कंसिस्टेंसी ने उसकी आवाज़ बना दी। क्लाइंट के गालियों से सीखने वाला डिज़ाइनर। एक डिज़ाइनर का क्लाइंट बहुत रूड था, हर डिज़ाइन पर गालियाँ देता, पेमेंट रोकता। वो डिज़ाइन चाहता तो छोड़ सकता था, लेकिन उसने हर इंसल्ट को फ्री ट्रेनिंग समझ लिया। आज वही डिज़ाइनर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैंडल करता है जिन्हें इम्प्रेस करना सबसे मुश्किल होता है। कंसिस्टेंसी ने उसके ईगो को कुचलकर उसकी स्किल को राजा बना दिया। बीच की सबसे बड़ी सच्चाई, जो इंसान हर दिन खुद से लड़ता है, दुनिया एक दिन उसे सलाम करती है। मोबाइल से शुरू हुआ एम्पायर। एक लड़के के पास कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ एक पुराना मोबाइल था। वो उसी से डिज़ाइन बनाता, वीडियो एडिट करता, रील अपलोड करता। लोग हंसते, मोबाइल से क्रिएटर बनेगा? वो रोज़ बनाता रहा। आज उसके पास स्टूडियो है, टीम है, क्लाइंट्स हैं। सिस्टम नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी की सबसे खामोश ताकत। कंसिस्टेंसी शोर नहीं करती, वो हर दिन तुझे अंदर से अपग्रेड करती है। आज डिसिप्लिन, कल कॉन्फिडेंस, परसों क्लैरिटी, फिर करेज, फिर कैरेक्टर और अंत में एक नाम। कहानी 7 दिन, जिसे सिर्फ 3 लोग देखते थे। एक यूट्यूबर के वीडियोस पर सिर्फ 3 व्यूज़ आते। वो जानता था ये 3 लोग कौन हैं। वो खुद 2, उसका छोटा भाई, उसका सबसे अच्छा दोस्त, फिर भी वो रोज़ अपलोड करता। 3 साल बाद वही चैनल लाख लोगों की आवाज़ बन गया। कंसिस्टेंसी ने थोड़े दर्शकों को भी ईश्वर मान लिया।
कंसिस्टेंसी का मनोविजन, जब तू रोज वही काम करता है दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है, डर कम हो जाता है, आलस भाग जाता है, कॉन्फिडेंस अपने आप पैदा हो जाता है। कंसिस्टेंसी एक्चुअली तेरे दिमाग को रीप्रोग्राम करती है। कहानी 80 जो बार बार फेल हुआ। एक फ्रीलांसर था जो हर प्रोजेक्ट में फेल होता था। क्लाइंट कंप्लेन, पेमेंट डिले, रेटिंग खराब, फिर भी वो रोज प्लेटफॉर्म खोलता, रोज प्रपोजल भेजा। 10 प्रपोजल में से 99 रिजेक्ट हुए, 5वां अप्रूव हुआ। आज वही फ्रीलांसर टॉप रेटेड सेलर है क्योंकि वो रोज लौट आता है कि सबसे बड़ी सीख टैलेंट तुझे शुरू करवाता है, कंसिस्टेंसी तुझे मंजिल तक पहुंचाती है। पावरफुल एंडिंग। जो रोज आता है वो भले धीरे चले लेकिन वो गुम नहीं होता, और जो कभी कभी आता है वो तेज चलकर भी पीछे रह जाता है। ये वो फेज है जहां कंसिस्टेंसी सचमुच इंसान को या तो तोड़ देती है या भगवान बना देती है। जब सपना और जिम्मेदारी आमने सामने खड़े हो जाएं। डिजाइनर स्ट्रगल स्टोरीज ऑफ कंसिस्टेंसी। वो समय जब इंसान बाहर नहीं अंदर से टूटता है। स्ट्रगल का सबसे खतरनाक रूप पैसों की कमी नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है खुद पर से भरोसा उठ जाना। जब तू सब कुछ कर रहा हो फिर भी कुछ कामयाब न हो रहा हो, यही असली युद्ध। कहानी नाइट मीम। शादी की डेडलाइन वाला डिजाइनर एक डिजाइनर था। घर वालों ने कह दिया अब बहुत हो गया, अब तेरी शादी करनी है। लड़के की हालात सच ये थी, नाम नहीं, काम अनस्टेबल, इनकम कभी है कभी नहीं, पर उसका सपना बड़ा था। घर वालों ने साफ कहा या तो शादी कर या ये डिजाइन भी साइन छोड़। उसने दिन में क्लाइंट के काम, रात में अपने सपनों पर काम किया। लड़की वाले पैसे पूछते, वो तारीख मांगता। 2 साल तक वो 2 मोर्चे पर लड़ता रहा। आज वही डिजाइनर खुद की स्टूडियो का मालिक है, शादी भी कर चुका है और घर वाले आज उसी पर गर्व करते हैं। कंसिस्टेंसी ने उसकी लाज भी बचाई। कहानी। डिप्रेशन में डिजाइन करने वाला क्रिएटर एक क्रिएटर था जिसे एंजाइटी और डिप्रेशन था। कैमरा उठाता तो हाथ कांपता, एडिट करता तो दिमाग सुन्न हो जाता। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस मत लो, काम कम करो, लेकिन काम ही तो उसकी सांस था। उसने वर्कलोड नहीं बढ़ाया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। वो रोज थोड़ा बनाता रहा, बहुत थोड़ा। धीरे धीरे डर कम हुआ, कॉन्फिडेंस लौटा और आवाज फिर मजबूत हुई। आज वही क्रिएटर मेंटल हेल्थ पर लाखों लोगों को हिम्मत देता है। उसकी कंसिस्टेंसी ने उसकी बीमारी को उसकी पहचान बना दिया। कहानी उसी जिसे दोस्त बोझ समझने लगे। एक लड़का रोज काम में लगा रहता था। फ्रेंड्स कहते तू बहुत बोरिंग हो गया है, हमारे साथ टाइम नहीं देता, तुझे सिर्फ पैसा दिखता है। धीरे धीरे सब दूर हो गए। उसने अकेले डिजाइन किया, अपलोड किया, प्रैक्टिस की, फेल हुआ, फिर उठा। बाद वही दोस्त उसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर कहते कोई जॉब दिलवा दे भाई। कंसिस्टेंसी ने उसकी खामोशी को उसकी ऊंचाई बना दिया। वो रात जब इंसान सच में हार मान सकता है। हर क्रिएटर की जिंदगी में एक लास्ट नाइट आती है। वो रात जब जेब खाली, मोबाइल बंद, घर का किराया बकाया और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अब और कितना। यही वो रात है जहां 90% लोग हार जाते हैं और 10% लोग अगले दिन फिर उठ जाते हैं। कहानी आखिरी 500 रुपये वाला फ्रीलांसर। एक फ्रीलांसर के पास आखिरी 500 रुपये बचे थे। उसे तय करना था या तो खाना या तो इंटरनेट रिचार्ज। उसने रिचार्ज किया। उस रात उसने पूरी रात प्रपोजल्स भेजे। सुबह 4 बजे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से रिप्लाई आया। आज वही फ्रीलांसर हर महीने लाखों में कमाता है। कंसिस्टेंसी ने उसकी भूख को उसकी सीढ़ी बना दिया। कहानी जिस सोसाइटी ने नाकाम कह दिया था। एक डिजाइनर था जो 60 साल का हो चुका था। ना सरकारी जॉब, ना बिजनेस स्टेबल, ना शादी। गांव में लोग कहते इससे कुछ नहीं होगा, पूरी उम्र कंप्यूटर घिसता रहेगा। वो सुनता लेकिन रोज कंप्यूटर होता था। 60 ड्याब की उम्र में उसका एक ऐसा प्रोजेक्ट हिट हुआ कि उसने उसी गांव में सबसे बड़ा घर बनाया। आज वही लोग कहते शुरू से पता था ये कुछ करेगा। कंसिस्टेंसी ने उसके अपमान को उसका एडवर्टाइजमेंट बना दिया। मानसिक युद्ध जो कोई नहीं देखता। क्रिएटर की लड़ाई बाहर नहीं होती, वो लड़ाई हर रोज उसके दिमाग में चलती है। आज छोड़ दूं, आज टाल दूं, कोई फायदा नहीं हो रहा, सब आगे निकल गए। कंसिस्टेंसी का मतलब है इन आवाजों के बावजूद काम पर पहुंचना। कहानी कॉपी से ओरिजिनल तक का सफर। एक क्रिएटर सिर्फ दूसरों की नकल करता था। ग्रोथ आ रही थी लेकिन आत्मा मर रही थी। एक दिन उसने सब डिलीट कर दिया।
0 से फिर शुरुआत की, ओरिजिनल कंटेंट विद फेलियर्स, फिर उसका वीडियो वायरल। आज वही क्रिएटर ट्रेंड नहीं फॉलो करता, ट्रेंड बनाता है। कंसिस्टेंसी ने उसे उधार का स्टार नहीं, खुद का सूरज बनाया। कंसिस्टेंसी क्या सच में चमत्कार करती है? नहीं भाई, कंसिस्टेंसी चमत्कार नहीं करती। कंसिस्टेंसी रोज तुझे तोड़ती है, फिर रोज तुझे बनाती है, फिर एक दिन तुझे बदल देती है। कहानी अपनी पर, जिसे सबने एवरेज कहा, एक डिजाइनर था जिसे कोई जीनियस नहीं मानता था। लोग कहते ठीक है पर कुछ खास नहीं। उसने खुद से कहा मैं रोज बेहतर बनूंगा। हर दिन उसने एक नया टूल सीखा, एक नई स्टाइल ट्राई की, एक गलती सुधारी। 5 साल बाद वही एवरेज डिजाइनर हाई पेइंग ब्रांड प्रोजेक्ट संभाल रहा है। कंसिस्टेंसी ने एवरेज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। पार्ट 3 की सबसे बड़ी सीख, तू कितनी बार टूटा ये मायने नहीं रखता, तू कितनी बार लौटा यही तय करता है तू कौन बनेगा। पार्ट 3 का पावर एंडिंग, जो लोग रोज लौट आते हैं, भगवान भी उनकी जिद से थक जाता है और एक दिन उन्हें जीत दे देता है। वो दौर जब कंसिस्टेंसी टूटने लगती है, हर डिज़ाइनर और क्रिएटर की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जब मेहनत तो रोज़ होती है लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो होता है। यही वो मोड़ होता है जहाँ टैलेंट नहीं सिर्फ कंसिस्टेंसी काम आती है। कहानी डेप, घर से निकाले जाने वाला डिज़ाइनर। एक डिज़ाइनर था, घर में हालात बहुत ख़राब थे। पिता रोज़ कहते डिज़ाइन से घर नहीं चलता, कोई नौकरी को दिन में प्रैक्टिस करता, रात में क्लाइंट ढूंढता। एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके पास एक बैग, एक लैपटॉप और 300 रुपये थे। वो रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर बैठ गया। दिन में खाना नहीं, रात में सोना नहीं, बस फ्री वाईफाई और प्रैक्टिस। 3 महीने बाद उसने पहला बड़ा क्लाइंट पकड़ा। आज वही डिजाइनर अपने पिता के लिए नया घर बनवा रहा है। कंसिस्टेंसी ने बेघर को पहचान दी। 0 बैंक बैलेंस वाला क्रिएटर, एक क्रिएटर की पूरी कमाई बंद हो गई। बैंक बैलेंस इक्वल 0, रेंट पेंडिंग, मोबाइल बिल पेंडिंग। उसके पास 2 रास्ते थे, कंटेंट बंद कर दे रोज फिर भी अपलोड करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। 3 महीने तक 1 रुपया नहीं आया। चौथे महीने एक ब्रांड ने कोलैबोरेशन भेजा। आज उसकी मंथली इनकम पहले वाली जॉब से 5 गुना ज्यादा है। कंसिस्टेंसी ने खाली जेब को भी साइलेंट रखा और काम चलता रहा। कहानी जिसे सब स्लो कहते थे, एक डिज़ाइनर बहुत स्लो था। डिज़ाइन बना पर देर लगती, क्लाइंट चिढ़ जाते, लोग कहते कभी आगे नहीं जाएगा। लेकिन वही स्लो डिज़ाइनर रोज़ बैठता था, रोज़ सीखता था, रोज़ गलतियाँ सुधारता था। बाकी लोग बीच में हॉबी बदलते ही रहा। 5 साल बाद बाकी उसकी टीम में काम कर रहे थे। स्लो हार नहीं है, रुकना हार है। कहानी ट्रेंड, रातों में रोने वाला यूट्यूबर। एक